जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पे देखो हम पथवारी बना रहे हैं। तो कैसे क्या बनानी पथवारी? तो पथवारी बनाना कार्तिक मास में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखो पथवारी जो लोग नदियों में स्नान करते हैं, साधु संत लोग, जो आदमी भी पुरुष लोग, स्त्रियाँ स्नान करती हैं नदियों में, तो जो नदियों के किनारे जो बालू होती है उसी में जौमारे बो लेते हैं। और जैसे जो लोग हम महिलाएँ जो ऐसे घर में पूजा पाठ करते हैं, तो घर में कैसे क्या पथवारी बनाई जाती है। तो आप कच्चे जो गमले होते हैं उसमें भी आप बना सकते हैं, और चाहे तो आप ईंटों से भी बना सकते हैं। ईंटों में बनाना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे देखो ईंटों को साफ़ सुथरा करके धुल के पहले रख दिया था, उसके बाद में सफ़ेद पेंट से यहाँ पे पेंट करे दे रहे हैं। चाहे तो आप गेरू से भी कर सकते हैं। यहाँ पे गेरू से भी करना पवित्र और शुभ माना जाता है। तो इस तरीके देखो यहाँ पेंट करके फिर इनको सूखने के लिए रख देंगे। तो कार्तिक मास में जवारे बोए जाते हैं। ये जवारे बोना शुभ माना जाता है। इनकी पूजा की जाती है पूरे शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की, जब तक तुलसी जी की पूजा होती है। कार्तिक पूर्णिमा तक तब तक पूरे 1 महीने पूजा की जाती है। साथ में तुलसी जी और पथवारी की दोनों को एक पास में विराजमान कर लेते हैं, क्योंकि एक ही साथ में पूजा की जाती है इन दोनों की, और परिक्रमा भी की जाती है। तो यहाँ पे देखो हम भी छत की साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। तब तक ईंटें सूख रही हैं, तब तक यहाँ पे साफ़ सफाई कर ले रहे हैं। और ये जो वीडियो शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह की है, क्योंकि मैंने सुबह की पूजा कर ली थी। उसके बाद में दोपहर में सब साफ़ सफाई करके यहाँ पे सब ईंटें वगैरह सूखने के लिए रख दिया। उसके पथवारी भी बना लिया। और उसके बाद देखो सब यहाँ पे छत इतनी गंदी हो गई थी, पेड़ पौधे सब लगे हैं तो उनकी पत्ती और मिट्टी वगैरह निकला करती। तो छत बहुत बरसात की वजह से बहुत गंदी हो गई थी, बहुत पेड़ पौधे सड़ रहे थे, सूख रहे थे। तो यहाँ पे देखो सब सफाई कर लिया। उसके बाद में अब यहाँ पे देखो धुलाई भी कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे बनाएंगे पथवारी। तो कोई भी पूजा पाठ करो तो वहाँ पे साफ़ सफाई धुलाई करना सब शुभ रहता है, क्योंकि खुले आसमान पक्षी वगैरह ऐसे हैं गंदगी किया करते हैं, मिट्टी गमले वगैरह, तो साफ़ सफाई करना सही रहता है। क्योंकि करवा भी आ गए हैं तो यहाँ पे पूजा भी करना है, तो साफ़ सफाई करना सही रहता है। और देखो यहाँ पे सब साफ़ सफाई करे दे रहे हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पे गमले में पानी सब डाल दिया था, गमले भी सूख रहे थे। लेकिन एक पता नहीं बरसात में ये होता है, जब तक पानी न डालो तब तक पेड़ सूखते रहेंगे, और जैसे ही पानी आप डाल दो उसके तुरंत ही थोड़ी देर बाद में बारिश होने लगेगी। तो हमारे यहाँ भी देखो बारिश का मौसम बन गया है। और देखो उसके बाद में फिर साफ़ सफाई सब कर दिया, फिर बारिश हो गई है इतनी तेज़, तो सब पानी डाला ना डालना सब बेकार हो गया। तो यहाँ पे देखो सब पेड़ पौधे में पानी डाल दिया था मैंने। उसके बाद में देखो सभी ईंटें, जब तक काम सब सफाई किया तब तक यहाँ पे सारी ईंटें सूख गई। उनको सब एक बार इकट्ठा करे ले रहे हैं। और देखो इतना काम करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। उसके बाद में देखो अब यहाँ पे अब चलो बनाते पथवारी कैसे क्या बनाने हैं। तो देखो मैंने चार ईंटों को यहाँ पे पेंट किया था। तो यहाँ पे चारों ईंटों को एक पास में इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में चारों को रख लिया, और उसके बीच में देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दिया था, क्योंकि इसी में हमको मिट्टी भरनी है और इसी में हमको जवारे बोने हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया था। अब इसी में देखो मिट्टी भर देंगे, थोड़ा मिट्टी बालू में ला करके थोड़ा मिक्स करके भरेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा जो है अच्छे से वो निकल आएंगे। तो देखो गमलों से मिट्टी निकाल करके यहाँ पे इसी में भरे दे रहे हैं, क्योंकि खाली मिट्टी से ही यहाँ पे अगर भरते तो जो है सड़ने का डर रहता है ज़्यादा। तो थोड़ा बालू और मिट्टी मिला के मिक्स करके भरेंगे तो जवारे जो है सड़ेंगे नहीं। तो कैसे क्या बोना है। तो देखो यहाँ पे एक लेयर पहले मिट्टी की डाल दिया, उसके बाद में थोड़ी यहाँ पे बालू डाल देंगे, बालू वाली मिट्टी है, उस जौ डाल देंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बालू वाली मिट्टी मिला करके ऊपर से पूरी डाल देंगे इस तरीके से। और इतना इसमें भरना है, क्योंकि ऊपर तक की नहीं पूरी भरनी है, हल्का भरना। वही लमसम 1 इंच के कम यहाँ पे मिट्टी रखनी है आपको, क्योंकि पानी भी डालना है बाद में। तो इतना रखें क्योंकि पानी बाहर ना निकलने पाए। और यहाँ पे देखो अब जवारे बोए दे रहे हैं इसमें, और लमसम वही थोड़े 1-2 चम्मच इसमें डाल दें, ज़्यादा ना डालें। और यहाँ पे उसके बाद फिर ऊपर से मिट्टी डाले दे रहे हल्की मिट्टी, और उसके बाद में देखो थोड़ा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखो जवारे बो गए हैं इस तरीके। और जब पूजा करेंगे इसमें, तो आप जब सुबह सुबह की पूजा आप करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, तो उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जल सिंचित करके और इसमें जो है पूजा पाठ दिया बत्ती आप कर देंगे, भोग लगा देंगे। और
और देखो यहाँ पे जब बो दिया है उसके बाद में यहाँ पे जो तुलसी जी के गमले रखे थे, जो शुभ पौधे होते हैं वो शुभ पौधे यहाँ पे जैसे आप उनको सभी एक पास में रख लें। जो दिया बत्ती वाले जिनमें दिया भी दीपक आप जलाते हो शाम को, वो सब एक पास में आप इकट्ठा कर लें आसपास में, तो जिससे छाँव भी बनी रहेगी पतवारी में, जवारे अच्छे से निकल आएंगे। तो आसपास में और उनकी तुलसी माँ की पूजा भी साथ में की जाती है, तो साथ में परिक्रमा भी हो जाएगी। नहीं तो अलग अलग पूजा आपको दिया आरती करना पड़ेगा, तो एक पास में सब रहना करना सही रहता है। अब इनकी सुबह से स्नान करके करेंगे पूजा, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भी इनकी पूजा होगी यहाँ पे, और सुबह स्नान करके रोज़ाना पूजा यहाँ हुआ करेगी 1 महीने तक। तो आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। और हाँ देखो, एक बात और आपसे कहना चाह रहे, अगर आपके पास में रामा श्यामा तुलसी दोनों हो तो दोनों को यहाँ पे एक पास में रख लें, और अगर नहीं है तो आप मंगा करके लगा सकते हैं, क्योंकि लगाना तुलसी जी की पूजा भी आ रही है, तो उनमें दोनों की पूजा भी की जाती है। दोनों की पूजा करना शुभ माना जाता है, तो पहले से ही लगा के रख लें, तब तक 1 महीने में थोड़ा बड़ी हो जाएंगी, पूजा करने में थोड़ा वो सही रहेगा, और चुन्नी बढ़ाने में गिरेंगी भी नहीं। यहाँ पे देखो पतवारी कैसी क्या बनी है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को।